इसराइली फ़ौज की जानिब से गज़ा पर फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला तीसरे रोज़ भी जारी है। इसराइली हुकूमत ने गज़ा पट्टी का पानी बंद करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। इसराइली वज़ीर तवानाई ने कहा कि गज़ा का पानी फौरी तौर पर बंद होगा। और मैंने कहीं लिख दिया कि जी मैं इसराइल को सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि जिस किस्म की वीडियोस आ रही हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अल्लाह अकबर करके उनकी गर्दनें काटी जा रही हैं, उस किस्म की वीडियोस भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पे देखकर, तो वो देखकर तो जो थोड़ी बहुत हमदर्दी अगर थी भी फलस्तीन से या हमास से, वो खैर मुझे पहले भी नहीं थी, लेकिन बिल्कुल से खत्म है। और बिल्कुल मैं उनको यही समझती हूँ कि हमास जो है वो एक टेररिस्ट कहलाने के बिल्कुल हकदार है। ईरान के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये ऑर्डर किया गया है कि कंप्लीट सीज गज़ा को मुकम्मल तौर पर एक ऐसा मुहासरा उसका किया जाए कि जिसमें उसका पानी, फूड, बिजली, ये सब कुछ कट कर दिया जाए। हमास के जो रहनुमा हैं, अगर आप उनके पास मौजूद डॉलर्स देखें, अगर आप उनका लाइफस्टाइल देखें, अगर आप उनके बच्चों का लाइफस्टाइल देखें, तो आपको बड़ी मुमासलत मालूम होगी कि किस तरह से पाकिस्तान के जो मजहबी उलमा मदरसों में बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपने बच्चों को वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए भेजते हैं। हमें इसराइल और फ़लस्तीन और हमास के तरफ जाने से पहले एक बुनियादी चीज को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो इसराइल को तस्लीम नहीं करती, और उसकी वजह यह है कि जनाब फलस्तीनियों के ऊपर इसराइल जो है उनकी दानिस्त में जुल्म कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम आरजू काज़मी रियासत पाकिस्तान भारत को तस्लीम करती है, उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी रखती है, उसके साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप भी खेलने जाती है, और बावजूद इसके कि उनकी दानिस्त में भारत कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा है। यानी एक ही तराजू है, एक ही यार्डस्टिक है, एक ही पैमाना है, लेकिन उसके दो मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने नताइज बरामद किए हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। हमास के इजराइल पर भीषण हमले के बाद खाड़ी देशों में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इजराइल पर हमले का जहां ईरान और कई मुस्लिम देशों में जश्न मनाया जा रहा है, वहीं खाड़ी के एक अहम मुस्लिम देश यूएई ने हमास को जमकर लताड़ा है। यूएई ने कहा कि हमास का इजराइल पर हमला बहुत गंभीर और बहुत ज़्यादा भड़काने वाला है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि वो उन खबरों से स्तंभित है कि हमास के सदस्यों ने इजराइल के लोगों को उनके घरों से निकालकर बंधक बना लिया है। हमास के हमले में अब तक 700 इजरायली और विदेशी नागरिक मारे गए हैं। यूएई ने कहा इजराइल और फलस्तीनी दोनों ही देशों के आम नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत पूर्ण संरक्षण मिला हुआ है और उन्हें संघर्ष में निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। यूएई का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब ईरान और कतर ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। वही सऊदी अरब ने बहुत सतर्कतापूर्वक प्रतिक्रिया दी है। यूएई और सऊदी अरब दोनों इजराइल के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। इन दोनों ही सुन्नी मुस्लिम देशों को शिया देश ईरान के हमले का डर सता रहा है। यूएई खाड़ी देशों में पहला ऐसा देश था जिसने साल 2020 में इजराइल को मान्यता दी थी। यही नहीं, सऊदी अरब भी इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य करने वाला था। और इसी बीच ईरान के समर्थन चल रहे हमास ने इजराइल पर पिछले 50 साल में सबसे बड़ा हमला करके पूरी शांति प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की है। गज़ा को मुकम्मल तौर पर एक ऐसा मुहासरा उसका किया जाए कि जिसमें उसका पानी, फूड, बिजली, ये सब कुछ कट कर दिया जाए। गज़ा को एक तरीके से एनसर्कल करके वहाँ से जितनी भी जो इंसान के ज़िंदा रहने की ज़रूरियात हैं वो वहाँ से ख़त्म कर दी जाएं, काट दी जाएं, इसकी लाइंस कट कर दी जाएं। जो जंगें हुआ करती थी पहले भी, तो ख़ास तौर पर बहुत पहले जो जंगें हुआ करती थी उसमें ये तरीका इख्तियार किया जाता था कि जिनसे हो रही होती थी जंग, तो अगर किसी के पास ये सहूलत होती थी या ये उसके पास तरीका होता था कि वो दूसरे का फूड बंद कर दे, उसकी ऐसी लाइंस काट दे कि जो जिसका पहुंचना उस तक ज़रूरी हो, तो उस वक्त भी ऐसे ही तरीके इख्तियार किए जाते थे। लेकिन अब इतने बड़े हमले के बाद, हमास के इतने बड़े हमले के बाद, इज़राइल की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि गज़ा को मुकम्मल सीज इसका जो है वो करने का फ़ैसला कर लिया गया है, जिसमें उनका फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो भी इस तरह की चीज़ें वो उन तक ना पहुंच पाएँ। अब ये जो तरीका है ये गज़ा में भी पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है
लेकिन अब क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कंप्लीट सीज, तो देखते हैं कि उसमें क्या होता है। लेकिन ये एक बहुत ख़तरनाक तरीका इसलिए होता है कि इस दौरान जब फूड ख़त्म हो जाता है, क्योंकि गज़ा जो है वो कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ पे वो पहले से ही फूड इकट्ठा करके रख रहे हो अपने पास, ऐसा नहीं होगा वहाँ पर। इतनी उनके पास जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं होंगी। तो फिर भूख की वजह से या फूड ना मिलने की वजह से इस सूरत हाल में जो है वो लोग मरना भी शुरू हो जाते हैं। ये है इसके पीछे जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जो इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजी है, या जिसको आप डीप रूटेड इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, उसके पीछे कुरान मजीद की वो आयत है कि यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अब नसारा जो है वो क्रिश्चियंस हैं और यहूद जो है वो यहूदी हैं। पाकिस्तान में अगर आपने किसी को गाली देनी होती है तो आप उससे कहते हैं ओ यहूदी के बच्चे, बकवास बंद कर। इसका मतलब यह है कि यहूदियों को एक नफरत का इस्तारा बना दिया गया है, और नसरानी जो यानी जो नसारा हैं उनके साथ आपके हर तरह के रिलेशंस कायम हैं। तो ये आदि आयत पर अमल करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम तारीखी पैमाने से देखें आरजू, तो जो इसराइल का इलाका है वो पिछले 3000 सालों से यहूदियों ने उसको आबाद कर रखा है, और उस सरजमीन के ऊपर सबसे पहला हक यहूदियों का है। ठीक है कि आपने वहां पर हमला किया, मुसलमानों ने जनाबे उम्र के दौर में वहां पर हमला किया। 705 ईस्वी में अब्दुल मालिक बिन मरवान ने वहां पर मस्जिद अक्सा भी तामीर करवाई, जिसको उन्होंने टाइम ट्रेवल के जरिए बाद में उसका सफर भी किया गया था। लेकिन बात यह है कि उस सरजमीन के ऊपर अगर मुसलमानों ने एग्जिस्ट करना है तो उन्हें इसराइल के साथ पीसफुल रिलेशंस बनाने होंगे। इसराइल का दिल इतना बड़ा है कि उसने अपनी आर्मी में मुसलमान फौजियों को भर्ती कर रखा है। आपके आधे से ज्यादा फलस्तीनी जो है रोज बॉर्डर क्रॉस करके इसराइल के अंदर दाखिल होते हैं, जॉब्स करते हैं, रोजगार कमाते हैं। और ये जो हमास है ये मासूम लोगों की शील्ड को इस्तेमाल करती है, मासूम इसराइलियों के ऊपर हमला करती है, और उसके बाद जब इसराइली रिटेलिएट करते हैं तो पूरी दुनिया में ये शोरों गुआगा करते हैं कि जी मुस्लिम 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 मुस्लिम। वो तो सही है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक तरफ खड़ा रहता है कि जी हम तो इसराइल का साथ नहीं देंगे, जबकि सऊदी अरब तक उससे बातचीत करने को तैयार है, और दूसरी कई इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो इस वक्त इसराइल से बात करने के लिए बहुत अपना इंटरेस्ट शो कर रही है। लेकिन हमें तो वैसे कोई काउंट भी नहीं करता। वैसे आपके ख्याल से हम करें ना करें, मतलब इसराइल को क्या फर्क पड़ता है कि अगर हम कहते हम तस्लीम नहीं करते, वो कोई तबाह हो जाएंगे हमारे ना करने से? नहीं, इसराइल को तस्लीम ना करने से जैसे इसराइल को कोई फर्क पड़ने वाला है। हालांकि वो मुसलमान उलमा भी इसराइल की मुखालफत करते हैं जिनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, और जो टेक्निक जो है इसराइल के अंदर डेवलप की गई थी। अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान उन तरह के नॉन इश्यूज के अंदर मुदाखलत करता है जो कि उसका बिजनेस ही नहीं है। आपको एक बात समझने की जरूरत है कि टर्की को पाकिस्तानी कितना आइडियलाइज करते हैं। छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, टर्की जा रहे हैं,